हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साहसी क्लासेस। आज है 13 फरवरी और आज हम लोग 13 फरवरी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हर रोज़ हम लोग वीडियो देखने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन देखते हैं। उसी प्रकार आज भी हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन देखेंगे। मोटिवेशनल लाइन ये है कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में राजस्थान डॉल्फिन और किस जानवर के लिए भरतपुर अभयारण्य में चिड़ियाघर स्थापित करेगा। ऑप्शन नंबर ए है बाघ, बी है हाथी, सी है गैंडो एंड डी हिरन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैंडो, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान सरकार ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में गैंडों, जलीय भैंसों, डॉल्फिन आदि सहित विभिन्न प्रकार की आर्द्रभूमि प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चिड़ियाघर की स्थापना वेटलैंड एक्स सीटू कंजर्वेशन इस्टेब्लिशमेंट योजना के तहत की जाएगी। बात करते हैं इस चिड़ियाघर के बारे में। तो फ्रेंड्स, चिड़ियाघर में ऊदबिलाव, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ आदि स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के लिए प्रजनन और पुनः परिचय केंद्र होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 13 फरवरी, बी है 14 फरवरी, सी है 15 फरवरी एंड डी है 16 फरवरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13 फरवरी। कहने का मतलब ये है कि रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इट मीन्स यूनेस्को द्वारा 3 नवंबर 2011 को अपने 36वें सम्मेलन में नामित किया गया था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व रेडियो दिवस 2023 के 12वें संस्करण में का विषय रेडियो एंड पीस है, जो स्वतंत्र रेडियो को संघर्ष निवारण के स्तंभ के रूप में उजागर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है अमित शाह, सी है अश्विनी वैष्णव एंड डी है द्रौपदी मुर्मू। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर साल भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था, एक समाज सुधारक थे जिन्होंने प्रचलित सामाजिक असमानता का मुकाबला करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए है द्रौपदी मुर्मू, बी है अनुराग ठाकुर, सी है नरेंद्र मोदी एंड डी है राजनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 फरवरी 2023 को कटक, उड़ीसा में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वैश्विक खाद्य संकट और हाल के वैज्ञानिक विकास पर केंद्रित है, जो चावल की फसलों के उत्पादन और उपज को बढ़ाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर 13 फरवरी को शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर 13 फरवरी को शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर ए है बेंगलोर, बी है पुणे, सी है चेन्नई एंड डी है पटना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुणे। कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र शहरी नदी संरक्षण पर 13 और 14 फरवरी 2023 को पुणे में अपनी तरह का पहला 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन धारा 2023 आयोजित करेगा। बात करते हैं धारा के बारे में। तो फ्रेंड्स, धारा रिवर सिटी रिलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अमृत पैक्स
2023 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है अमित शाह, सी है अश्विनी वैष्णव एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 11 फरवरी 2023 को अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रदर्शनी के विषयों में स्वतंत्रता और नए भारत का अमृत महोत्सव, नारी शक्ति, युवा शक्ति, प्रकृति और वन्य जीवन और भारत की संस्कृति और इतिहास शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी हुई भारत मंगोलिया कार्य समन्वय की बैठक नई दिल्ली में हुई है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन सी हुई भारत मंगोलिया कार्य समय की बैठक नई दिल्ली में हुई है? ऑप्शन नंबर ए है 10वीं, बी है 11वीं, सी है 12वीं एंड डी है 13वीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11वीं। कहने का मतलब ये है कि भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक 10 फरवरी 2023 को दिल्ली में आयोजित की गई। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए उपायों की पहचान की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी है जापान, सी है इटली एंड डी है अमेरिका। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इटली। कहने का मतलब ये है कि इटालियन शोधकर्ताओं ने ALMA का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। बात करते हैं इस गैलेक्सी की खोज के बारे में। तो फ्रेंड्स खोजी गई गैलेक्सी जो है वो सघन है। और बात करते हैं गैलेक्सी को अदृश्य क्यों कहा गया है। तो फ्रेंड्स गैलेक्सी को अदृश्य कहा गया है क्योंकि उत्सर्जित प्रकाश से पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता है। गैलेक्सी को अदृश्य कहा गया है क्योंकि उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत संयुक्त रूप से फिजी में कौन सेवें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत संयुक्त रूप से फिजी में कौन सेवें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? ऑप्शन नंबर ए है 10वें, बी है 12वें, सी है 14वें एंड डी है 16वें। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12वें। कहने का मतलब ये है कि भारत संयुक्त रूप से फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फिजी सरकार के सहयोग से भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यह सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में नदी जिले में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 11 फरवरी, बी है 12 फरवरी, सी है 13 फरवरी एंड डी है 14 फरवरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 फरवरी। कहने का मतलब ये है कि यह दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। बात करते हैं यह दिवस क्यों मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स महिला के अधिकारों और स्वतंत्रता आंदोलन में सरोजिनी नायडू के योगदान की मान्यता में उनका जन्मदिन भारत में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।